पैदल जो है वो हज की सआदत अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई है। एक मुसलमान होने के नाते तो हम सब की ख्वाहिश होती है कि एक मरतबा तो मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा लाजमी जाएँ। 1 अक्टूबर 2022 को मैंने अपना सफ़र शुरू किया। 6 माह 13 दिन में 5400 किलोमीटर का फासला मैंने तय किया। एक दिन में 62 किलोमीटर चला हूँ। मंजिल ऐसी थी कि कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको रोक नहीं सकती। बड़ी मुश्किलात आई। जब आप अगली सुबह उठते हैं तो फिर पता होता है कि जिस्म की सूरत हाल क्या है। कितना सामान साथ आपने रखा? मैंने 2 बैग भी उठाए हैं। एक बैग मैंने पीछे जो पहना होता था, उसके बाद एक बैग फिर मैं आगे भी पहनता था। अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ शर्जील हसन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अरशद साहब, जिन्होंने पैदल जो है वो हज की सआदत जो है अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई है। और उनसे पूछते हैं कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह से आपको एक आइडिया इंसान को आता है कि यार नहीं, मैंने इस वक्त मैंने जाना है उम्रे पे या हज पे और आपने पैदल ही जाना है। एक मुसलमान होने के नाते तो हम सब की ख्वाहिश होती है कि एक मरतबा तो मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा लाजमी जाएँ। माशाअल्लाह। इससे पहले मैंने 2021 में उकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक पूरा ठीक हो पाकिस्तान के लिए पैदल सफ़र किया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने इरादा किया कि इंशाल्लाह अब मैं पैदल हज करने जाऊंगा। उसके बाद मैंने इस पर 8-9 महीने होमवर्क किया, मतलब किन किन ममालिक से मुझे गुजर कर जाना है, वीज़े कैसे मिलेंगे, मुश्किलात क्या होंगी, वो सारा होमवर्क मुकम्मल करके फिर पिछले साल 1 अक्टूबर 2022 को मैंने अपना सफ़र शुरू किया। और 6 माह 13 दिन। और ये कहाँ से, उकाड़ा से शुरू मैंने किया? उकाड़ा से शुरू किया था। और फिर 6 माह 13 दिन में 5400 किलोमीटर का फासला मैंने तय किया। ठीक है। और 13 अप्रैल 2023 को मैं मक्का मुकरमा पहुंचा। माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, रास्ते में आप पहले ये बताएं कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है हमें जाने में वहाँ पे, अगर किसी ने जाना हो तो? एक्चुअली में ये डिपेंड करता है हर बंदे का अलग-अलग हिसाब किताब है। अब चूंकि मुझे नहीं पता कि किसी ने भी जाना है तो वो एक दिन में कितना चलते हैं, क्योंकि हर बंदे आप कितना चलते थे एक दिन में? मैं मैक्सिमम जो चला हूँ एक दिन में 62 किलोमीटर चला हूँ। सही हो गया। और बाकी मतलब 35, 40, 30 डिपेंड करता है स्टे कहाँ पे करना है। कभी कभी मतलब कि अगर सेहत साथ दे रही है, टांगे साथ दे रही है तो ज़्यादा चल लिया है, कभी साथ नहीं दे रही तो कम चल लिया है। ये डिपेंड करता रहता है। सही हो गया। अच्छा, चलने की बात आती है तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हम देखा जाए तो घंटा चल ले कॉन्स्टेंटली तो बंदे की वैसी बात हो जाती है। तो क्या इसमें कोई अल्लाह की तरफ से कोई रूहानी ताकत बंदे के साथ आपके साथ हुई? सर, अल्लाह का करम हर चीज़ में शामिल होता है। पहली बात तो ये है कि रब की मर्ज़ी के बगैर तो हमारा यकीन है, बल्कि कामिल यकीन है कि एक ज़रा भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो बात ये है कि हर इंसान में हर मतलब कैपेसिटी नहीं होती। मतलब कि मेरा दिल करता है कि मैं जाके K2 माउंट एवरेस्ट को जो है सर करूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं चढ़ सकता, लेकिन वो और लोग सर कर रहे हैं। सही है। हो सकता है उनको मैं कहूँ कि मेरे साथ पैदल चलें तो वो पैदल ना चल सकते हो, तो इसलिए हर लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपका जज्बा जो है वो आपको ले गया वहाँ तक पैदल? सर, मंजिल ऐसी थी कि कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको रोक नहीं सकती। ठीक है। मतलब रास्ते में बड़ी मुश्किलात आई। हाँ जी। लेकिन मैं जब देखता था कि मेरी मंजिल खाना काबा है, मदीना मुनव्वरा है, तो फिर मैं कहता था कि ये मुश्किलात क्या है, कुछ भी नहीं है। और आजकल वक्त का वैसे ही पता नहीं चलता। ठीक है। पता ही नहीं चला, मतलब 1 अक्टूबर को कहाँ मैंने सफ़र शुरू किया। ये कितने दिन का था? ये 6 माह और 13 दिन का सफ़र था। अच्छा, 6 माह 13 दिन आप जो है वो पैदल ही आपने सफ़र किया सारा? मुझे पहुँचने उसमें कोई आपने कोई बस नहीं ली, कोई ट्रेन, कोई चीज़ नहीं ली? कुछ भी नहीं लिया उसमें। सही हो गया। अच्छा, रास्ते में आपको पहले तो ये बताएं हमारे नाजरीन के लिए कि कौन कौन से मुल्क से होके जाना पड़ा आपको, कहाँ कहाँ का वीज़ा लेना पड़ा और किन किन अथॉरिटीज़ के पास आपको जाना पड़ा? मैं पाकिस्तान से ईरान से UAE और UAE से सऊदी अरेबिया गया हूँ। मतलब 3 ममालिक के मैंने वीज़े लिए हैं। इसमें किसी भी अथॉरिटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। ईरान का वीज़ा मैंने कोयटा से ले लिया था। उसके बाद जो UAE का वीज़ा है और जो सऊदीया का वीज़ा है वो है ई वीज़ा। ठीक है। ई वीज़ा से मुराद है ऑनलाइन वीज़ा। जैसे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे मोबाइल पर रिसीव हो जाता है तो आप जिन भी कंट्रीज़ के ई वीज़ा हैं, अगर आपको उनका वीज़ा चाहिए होता है तो आप कोई एजेंट जो कि लगवा के देता है, आप उसको पैसे भेजते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो वो आपको वीज़ा लगवा के आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो आप मतलब जब जाते हैं आगे। और ये सभी वीज़ा, जिसने जहाज़ पे जाना है, जिसने पैदल जाना है, जिसने ट्रांसपोर्ट पे जाना है, सबके लिए वीज़ा सेम होता है? वीज़ा सेम होता है। वीज़ा की कोई कैटेगरी मतलब उस पर लिखा नहीं होता कि आपने पैदल जाना? नहीं, उस पर कोई नहीं लिखा होता। ये बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं कि शायद वीज़ा कोई और किस्म का होगा। बिल्कुल, इसलिए मैंने सवाल किया। सेम है, आप जैसे जाएं जैसे मर्जी। एक तो वीज़ा सेम है, दूसरा कुछ लोग समझते हैं कि शायद पैदल जा रहे हैं तो वीज़ा नहीं चाहिए। मतलब किसी भी कंट्री में आप जिस तरीके से रहे हैं, वीज़े के बगैर आप दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, पहले आपका सफ़र उकाड़ा से शुरू हुआ और पहला स्टे कहाँ पे किया? मैंने साहिवाल किया पहला स्टे। अच्छा, आप उकाड़ा से साहिवाल पहला स्टे किया, फिर आपने जब आप ईरान पहुँचे
तो वहाँ जाके एक थकावट, इंसान है, इंसानी बॉडी है कि आपको, आप चलते हो तो आपको थकावट होती है। और 6 महीने चलना, कितने महीने बाद आप ईरान पहुँच गए थे? मैं 39 दिन के बाद ईरान पहुंच गया अच्छा, था। एक महीना और तकरीबन 9 दिन। लेकिन और ये है कि पहले वाले कुछ दिन आपको यानी कि होती है, परेशानी होती है, थकावट होती है, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं। 1 महीना गुजर गया आपका और बाकी 5 महीने भी रहते थे, तो आपको लगा हो कि यार यहाँ पे बस अब यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से पैदल जाता हूँ या यहाँ से वापस हो जाता हूँ, या अगर आगे जाना भी है तो ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ? नहीं, ये तो मैंने एक मरतबा भी नहीं सोचा, लेकिन ये है कि थकावट हो जाती है आपको, यानी कि थकावट का ना, देखें ये आपको कोई पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आज सारा दिन मैं बहुत अच्छा रहा हूँ, मेरी टांगें सही रही हैं, मुझे कोई दर्द नहीं हुई, तो ये कोई पता नहीं कि अगले दिन भी वैसे ही रहना है। जब आप अगली सुबह उठते हैं तो फिर पता होता है कि जिस्म की सूरत हाल क्या है। तो वो कभी कभी दरमियान में थकावट होती भी रहती है, लेकिन ये है कि आप यूज टू हो जाते हैं, फिर कम ही थकावट होती है। अच्छा, कितना सामान साथ आपने रखा और क्या मेजर चीज़ें जो हैं वो आपको पैदल चलने में जो आप के लिए ज़रूरी थी वो आपने रखी साथ में? तकरीबन सामान का जो वेट है ना वो अप डाउन होता रहता है। नहीं, वेट तो एक बंदा एक मैक्सिमम ही उठा सकेगा, मिनिमम ही, सॉरी, क्योंकि वेट इतना उठा के चलना बहुत मुश्किल है। वैसे ही यूजुअली आपने जो सामान रखा, पानी होता है या जो भी चीज़ें, वो हमें बताइए। नहीं, उसमें भी मिनिमम नहीं होता है, वो उसमें भी कैपेसिटी वाली हिसाब है। ईरान के अंदर जाके मैंने 2 बैग भी उठाए हैं। एक बैग मैंने पीछे जो पहना होता था, उसके बाद एक बैग फिर मैं आगे भी पहनता था। बाकी उसमें कपड़े आपके मेन होते हैं, आपको जो है पावर बैंक चाहिए होता है, मेडिसिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है, कोई ड्राई फ्रूट रख लें, खजूर कोशिश करें रख लें, ठीक है, और बाकी अम्ब्रेला रख लें, ठीक है, मौसम के हवाले से, और बास का वो स्टिक के तौर पे भी काम आ जाती है। वो आपने ये चीज़ें आपने रखी हैं? ये चीज़ें, ये मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, बाकी हर इंसान का अपना अपना होता है कि उसको अब रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सही हो गया। अच्छा, रोज़मर्रा की अपनी रूटीन हमें बताइएगा, हम हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि 6 महीने सफ़र किया आपने बताया, 6 महीने सफ़र किया, वो भी पैदल। और क्या रूटीन होती है आपकी सारा दिन में जो आप इतना पैदल चल लेते हैं? नॉर्मली रूटीन की बात, हाँ नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली कोई खास रूटीन नहीं है। मैं अभी यानी कि स्टूडेंट भी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाडा का, तो जिस दिन क्लास होती है सुबह उठता हूँ, यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। मैं मास कम्युनिकेशन का हूँ, माशाल्लाह। तो यानी कि यूनिवर्सिटी से आया 2-3 बजे, वहाँ से आया, घर आके उसके बाद कुछ खास नहीं होती कि घर का काम काज है वो कर लिया, अदरवाइज जो बाकी कर रहे होते हैं मोबाइल यूज़, वही हम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये जब ईरान से यूएई जाने तक में आपको कितने महीने का या कितने दिनों का सफ़र लगा? ईरान के अंदर मेरा सफ़र जो है वो 45 दिन का रहा है। अच्छा, ईरान से यूएई जाने तक आपको 45 दिन लगे हैं उसमें, ठीक हो गया। और उसके बाद मक्का मुकरमा जाने? जी, यूएई में फिर मुझे महीना लगा है, सऊदीया में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है जी। जब आप वहाँ पे पहली दफ़ा आप मतलब वहाँ पे एंटर हुए जब जाके, तो क्या वो मंजर था कि एक पैदल, एक हज के लिए आना और वो भी पैदल आना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश था। हर इंसान की कैफियत उस वक्त अलग होती है, कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं पहली मरतबा, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मेरा बड़ा लंबा सफ़र करके पहुंचा था, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने रब का शुक्र अदा किया और बस। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप माशाल्लाह जो है, हम बहुत और आप, मुझे लग रहा था जब मैं इंटरव्यू से पहले आ रहा था, मैंने आपको देखा नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था कोई एजेड आदमी होंगे, लेकिन माशाल्लाह आप जो हैं हमारे जैसे ही नौजवान हैं, हम सब देखने वाले नौजवानों के लिए आप एक जो है आइडियल इस वक्त हैं माशाल्लाह। और अच्छा, ये बताइएगा कि रास्ते में लोगों का जो रवैया है वो किस तरह का आपने देखा? लोगों का रवैया अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। लोग जितना सपोर्ट कर सकते थे तमाम कंट्रीज़ के, उन्होंने मैक्सिमम सपोर्ट किया है लोगों ने। ठीक हो गया जी। प्यार मोहब्बत कोई इस तरह से? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया, हर कम्युनिटी ने बहुत प्यार दिया है। तो इसी के साथ अपने होस्ट शर्जील हसन को नई बात डिजिटल की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।